सत्संग भवन के प्रांगण में जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग किया और आप लोगों ने सुना है। आइए कुछ क्षणों के लिए एकाग्रचित होकर के तन्मय तल्लीन तद्रूप तत्सम होकर के तदाकार होकर के तद्भाव भावित होकर के भगवान के विविध गुणानुवादों के माध्यम से वर्तमान इस विकराल कराल कलिकाल की समस्याओं का यत्किंचित समाधान करने का प्रयास करें। प्रातःकाल महाराज जी, स्वामी जी महाराज भी यही संकेत कर रहे थे, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अब ये स्वकर्म है क्या, हमको ये तो मालूम होना चाहिए। सिद्धि प्राप्त कैसी होगी? अपने कर्मों को विधि पूर्वक संपादित करने से सिद्धि की प्राप्ति होती। आगे भी भगवान कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानव। स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की अर्चना करो, अभ्यर्थना करो, वंदना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। पर हमें मालूम तो होना चाहिए हमारा कर्म क्या है। कर्म में दो विभेद हैं, श्रेय और प्रेय। इसको आप सुनीति और सुरुचि के माध्यम से समझ सकते हो। एक सुरुचि है, वो तानपाद मतलब जीवात्मा की धर्म पत्नी प्रवृत्ति, और एक सुनीति है, शास्त्र की नीति। सुरुचि जो अपने मन की रुचि है, और सुनीति जो शास्त्र का सिद्धांत है। तो ये दो सिद्धांत हैं कर्मों के पक्ष में। अपने मन की रुचि के अनुसार चलना है कि शास्त्र के अनुसार चलना है। शास्त्र के अनुसार चलने वाली सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, अटल, अचल, अविनाशी, अखंड। और सुरुचि के अनुसार चलने वाले का पुत्र का नाम तो उत्तम है, पर कर्म उत्तम नहीं, क्योंकि सुरुचि अपने मन की रुचि है। शास्त्र के सिद्धांत को नहीं माने, अपने मन की रुचि से चलेंगे। जहां मन में आएगा खाएंगे, जहां मन में आया पिएंगे, जहां मन में आया सोएंगे, जो मन में आया देखेंगे, जो मन में आया करेंगे, जो मन में आया खाएंगे पिएंगे, कुछ भी करेंगे। जैसा मन में आएगा वैसा कपड़ा पहनेंगे। भले शर्म को शर्म लगे, हमको नहीं लगती, राधे राधे। क्या भले कुछ भी कर्म करें, पर हमको मालूम नहीं इस कर्म से हमारे माँ बाप का स्तर नीचा भी हो जाएगा क्या। तो स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, अपने अपने कर्म में निरंतर रत रहने के कारण सिद्धि की प्राप्ति तो हो जाती है, पर वो कर्म क्या है इसको जानने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये जो आजकल के नेता कहते हैं सब बराबर हैं, सबको सब अधिकार है। ये छोटा सा शरीर है हमारा, इसमें कितने अंग हैं? सबके काम बराबर है क्या? सबके काम अलग अलग है कि नहीं? जो काम आंख कर सकती है वो नाक कर सकता है क्या? जो नाक का काम है वो मुंह कर सकता है? आंख कर, कान कर सकता है? पास पास में सब। जो यहां मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क काम पैर कर सकता है, पेट कर सकता है, हाथ कर सकते हैं। यहां से आदेश मिलेगा तब हाथ उठेगा, यहां से आदेश मिलेगा तब मुंह खुलेगा। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, यही भी निर्देश यहां से मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण के पास ब्रेन है। ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य। आज हम ब्राह्मणों का आदेश मानने को तैयार नहीं, और ब्राह्मण भी कोई अच्छा उपदेश देने को तैयार नहीं। ये मोहता जी बैठे हैं, पूरी वाले, पूर्व शंकराचार्य जी का बहुत प्रवचन सुना आपने। ऐसे कट्टर सनातनी थे। अक्षर जो है वो 2-4 घंटे जितने बोलते थे वो पुर्चियां आती थी, अपने मन से कुछ नहीं बोलते थे। प्रश्न उत्तर उसी में अधिकतर समय बीत जाता था। लोग बहुत प्रश्न, अब तो लोगों को प्रश्न पैदा ही नहीं हो रहे।
अब तो कोई भूला भटका प्रश्न करता, क्यों नहीं करता? पहले प्रश्न करते थे, बाद में हमारे जैसे मूर्ख आ गए मंच पर। किसी ने प्रश्न कर दिया बीच में खड़े होकर के, स्वामी जी को दिखते हैं आप बीच में लोग प्रश्न करते हैं, पूछो भाई। अब हमारे जैसे मूर्ख से कोई पूछेगा तो हम डांट देंगे उसको, भाई बीच में बोलता, कथा में विघ्न करता, नरक में जाएगा। ऐसा मंच पर से वक्ता बोलने लग गए तो श्रोताओं ने डर के हमारे प्रश्न करना ही बंद कर दिया, वो परंपराएं बंद हो गई। जबकि सारे शास्त्र क्या है? प्रश्न और उत्तर। भागवत उठाओ तो क्या है? परीक्षित के प्रश्न है, सुखदेव जी के उत्तर हैं, विदुर जी के प्रश्न है, मैत्रेय ऋषि के उत्तर हैं, उद्धव के प्रश्न है, भगवान के उत्तर, युधिष्ठिर के प्रश्न है, भीष्म, सब जगह गीता में वो ही है, अर्जुन के प्रश्न है, भगवान के उत्तर हैं। सारे शास्त्रों में प्रश्न और उत्तर ही भरे पड़े हैं, पर उत्तर शास्त्रोचित होना चाहिए। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, भागवत में उद्धव ने प्रश्न किया और भगवान ने क्या कहा? उद्धव, तुमने जो प्रश्न पूछा है यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने सरसैया पर सोते हुए भीष्म पितामह से पूछा था, उन्होंने जो उत्तर दिया वो तुमको सुना रहा हूं। अब भगवान को इतना कहने की क्या जरूरत थी कि भीष्म ने जो दिया उत्तर वो, अरे खुद भी समर्थ थे। पर हमारे यहाँ की यही अद्भुत परंपरा है, भले हम भगवान हैं पर हम स्वयं अपनी तरफ से उत्तर नहीं देंगे। आज का व्यक्ति क्या कहता है? हम ऐसा मानते हैं, हमारा ऐसा सिद्धांत है, हम इसको नहीं मानते हैं, ये हमारा अपना। तुम कौन हो भाई? कौन हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी तो घरवाले के सामने नहीं चलती, वही जूती उठा लेती है। मैं आपके घरों की बात नहीं कर रहा हूं, राधे राधे। आप तो अच्छे लोग हैं। आजकल ऐसा होता है, अरे वो जूते उठा ले वहां तो गनीमत है, वो कटारी उठा के टुकड़े कर दे, ये भी संभव है। विकास हो रहा है ना, राधे राधे। कानून है भाई, बराबर अधिकार है, जो तुमको अधिकार है वही हमको अधिकार है। तुम ही क्यों काटोगे, हम भी काटेंगे। राधे राधे। अलग अलग प्रत्येक अंगों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग कर्म है, और जो जिसका कर्म है वही उसका अपना धर्म है। आंख का कर्म क्या है? देखना। और क्या देखना? ये भी उसमें, ये नहीं कुछ भी देखना ना, वो शास्त्र क्या कहता है। एक ही परिवार में कितने लोग रहते हैं? अब तो खैर हम दो हमारा एक हो गया है, क्योंकि हिंदुओं ने मरने का संकल्प ले लिया है। उधर वाले कहते हैं हम 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंटा पत्थर। जाओगे कहां भाग के हमको बोल के पंचर पुत्र? कहां जाओगे भाग के? हम दो हमारा एक, पता नहीं कहां से सीख लिया लोग। एस्तव्या बहु पुत्रा गुणवंतो बहुश्रुता तेषां वै संवेतानाम यश्चेको वेगा। सभी शास्त्रों में बहुत से संतान की कल्पना की गई है। आजकल तो एक कन्या हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाए, दूसरी हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए दादी जी को। राधे राधे। दक्ष प्रजापति ने एक साथ में 60 कन्याओं को जन्म दिया। राधे राधे। भागवत सुनते हो ना आप लोग? एक में ही परेशान हो जा रहे हो आप, उसमें भी आप भ्रूण हत्या करवा लेते हो। ये अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी ना, आज लोग रो रहे हैं विवाह नहीं हो रहा। कैसे होगा? खूब चकाचक लोगों ने कटवाया। अल्ट्रासाउंड मशीन का इतना फायदा हुआ कि आज हिंदू के विवाह नहीं हो रहा। और एक आध पैदा भी करते हो, बगल वाले कहते हैं हम भगा के ले जाएंगे। तुम एक भी पैदा कैसे करोगे? वो भी नहीं करने देंगे, क्योंकि कानून बना हुआ है लव मैरिज का। कोई विरोध करने वाला नहीं। जब तक ये गंदे कानून बंद नहीं होंगे
तब तक ये काम ऐसे ही चलते रहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप, अवैध संबंध, अवैध नहीं और पता नहीं कौन कौन से। कोई संत महात्मा आवाज उठाने को तैयार नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। गृहस्थ को तो वैसी फुर्सत नहीं होती। तो सज्जनों, अपना कर्म क्या है इसको जानने के लिए शास्त्रों को पढ़िए। आंख बनी तो देखने के लिए है, पर देखना क्या है ये शास्त्र बताएगा। कान बने तो सुनने के लिए है, पर क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए ये शास्त्र निर्णय करेगा। हाथ बने तो काम करने के लिए है, पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र किम कर्म किम कर्मेति कवियो प्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। सामान्य लोगों की बात छोड़ो। पैर बने तो चलने के लिए है, पर कहां चलना चाहिए। जीव बोलने के लिए बनी है, पर क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसका निर्णय कौन बताएगा। कोई भी हिंदू शास्त्र को पढ़ता नहीं, माता पिता को स्वयं ज्ञान नहीं है, और संतों का सत्संग, जो पुराने सत्संग थे वो सत्संग गायब हो गया। अब हमारे जैसे मूर्ख रह गए कथावाचक। तो शास्त्रों की चर्चा होती नहीं, अपनी गप्पे होती। नाचो गाओ बस हो गई कथा, मनोरंजन हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। तो कर्म को जानने के लिए एक मास्टर का कर्म क्या है, एक डॉक्टर का कर्म क्या है। क्या डॉक्टर का ये कर्म है किडनी निकाल ले है? पर आज मैकाले की शिक्षा से ऐसा होता है, क्योंकि वो लुटेरों की शिक्षा हमको लूट सिखा गई। एक भगवान ऊपर वाला होता है, एक भगवान नीचे वाला। ऊपर वाले ने ये शरीर दिया, इसमें कोई विकृति आ जाए तो नीचे वाला भगवान उसको दोबारा जीवन देता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषधि क्या है? बोलो गंगा जल है। औषधि के नाम पर बहुत कुछ, बोतल वाला भी हिस्सा उसमें खांसी की दवा है, उसमें कुछ न कुछ अल्कोहल डाला जाता है, पर औषधि के नाम पर पीते हैं इसलिए पाप नहीं लगता। बोतल के नाम पर पिएंगे तो पाप लगेगा। तो नीचे का वैद्य कौन है, डॉक्टर कौन है? नीचे का भगवान है, दूसरा जीवन देता है। पर वही अगर जीवन ले ले तो क्या होगा? पर वो अपने कर्म को नहीं जानता। सनातन धर्म क्या है? कल चर्चा चल रही थी, अमृतो सनातनो धर्म, जो कभी नष्ट नहीं होता उसका नाम है सनातन धर्म। और एकादश में आप रोज स्तुति करते हैं अर्जुन के लिए। अर्जुन भगवान के लिए कहता है त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमस्य शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। सनातनस्त्वं त्वं सनातनः पुरुषः मे मतः, मे मतः त्वं सनातनः पुरुषः। मेरे मत में तुम ही सनातन पुरुष हो। कौन? भगवान। तो सनातन धर्म क्या है? भगवान। धर्म क्या है? भगवान। और भगवान क्या है? धर्म। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम का पूरा संपूर्ण विग्रह ही धर्म की मूर्ति है, अर्थात धर्म और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम जो कर्म करते हैं वो भगवान को पीड़ा न पहुंचाए, ये ध्यान रखना चाहिए। वायु सर्वमिदं जगत, और ये संपूर्ण जगत किसमें व्याप्त है? बोले वायु में। आपके भीतर हवा है कि नहीं? राधे राधे। और हवा निकल जाए तो राधे राधे। जीवन क्या है? हवा के अधीन है। भोजन 1 महीने नहीं मिले तो शायद जी लेंगे, पानी 10 दिन नहीं मिले तो शायद जी लेंगे, प्रकाश नहीं मिले 2 4 10 महीने। अंधों को कहां प्रकाश मिलता है? जीवन भर जीते कि नहीं जीते? प्रकाश के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, पर श्वास के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता।
वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः। वायु प्रत्येक प्राणी के भीतर प्रविष्ट है और वही उसको प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु। उसी से हमारे प्राण संचालित होते हैं। और जिस दिन हवा राधे राधे बाहर की बाहर भीतर की भीतर रह गई, उसी दिन राम नाम। तो ये वायु से सारा जगत व्याप्त है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, किंचिदे को विचरते जातः को जायते पुनः, किंचिद हिमस्य भेखज्यम किंचिद आवपनम महत। हे युधिष्ठिर, ऐसा कौन तत्व है जो अकेला विचरण करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो जन्म लेने के बाद में फिर नित्य प्रति जन्म लेता है? और सर्दी की औषधि क्या है? ठंडी की औषधि क्या है? और महान आवपन माने बोने का क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, सूर्य एकमात्र अकेला विचरण करता है। सूर्य एक अकेला सारे जगत में विचरण करता है। पर हमको लगता है सूर्य अकेले चलते हैं, पर सूर्य की ओर पीछे आपने शायद ध्यान देके सुना हो तो संपूर्ण देवता सूर्य के साथ साथ चलते हैं। और सूर्य के आगे 60 करोड़ बाल खिल्ले ऋषि। कितने बड़े बड़े? मात्र इतने बड़े बड़े, अंगुली के पेरवे के बराबर जिनका पूरा शरीर है, उसी में उनका दुपट्टा है, उसी में उनकी धोती है। राधे राधे। उसी में उनके पास में ग्रंथ भी होंगे। अब सोचिए, और चलते कहाँ है? सूर्य भगवान के आगे आगे। हम यहां चले जा रहे हैं, थोड़ी सी रात को 2-4 बूंद गिर गई तो शांति है क्या? और वो छोटे छोटे इतने तेजस्वी हैं, इतने ओजस्वी हैं कि सूर्य भगवान के आगे आगे सीधे नहीं चलते, उल्टे चलते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान को पीठ दिखाना थी नहीं है, तो सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके चलते हैं और वेदों की स्तुति करते हुए चलते हैं। और शक्ति कितनी है इन छोटे छोटे ऋषियों को। जब गुरुकुल में पढ़ते थे, इंद्र भी साथ में पढ़ता था, तो एक बार गुरुजी ने कहा जाओ लकड़ी लेके आओ, तो लाते ही थे सब लोग। इंद्र भी लकड़ी लेने गया और ये बालखिल्ली ऋषि भी गए। इंद्र तो बड़ा भारी है, गट्ठर बांध के ला रहा था, और ये एक टहनी को पकड़े हुए 60,000 उसको एक टहनी को पकड़े ढो रहे थे। और सामने एक गाय के खुर में पानी भरा गड्ढा आ गया, अब उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। क्या? इसको देख के इंद्र को हंसी आ गई। आए हो गुरु जी की सेवा करने, क्या सेवा करोगे तुम? है? अब साहब ऋषि लोग नाराज हो गए, बोले तुम्हारे जैसे इंद्र। और गलती एक और करी, ऊपर से निकल गया, उन ऋषियों के ऊपर से निकल गया। अब तो ऋषियों ने कहा हम तुम्हारी जगह दूसरा इंद्र तैयार करेंगे। क्या? तुम्हारे जैसे अहंकारी इंद्र की आवश्यकता नहीं है, जो ऋषियों का अपमान करे, महात्माओं का, संतों का अपमान करे, गाय का अपमान करे, ऐसे राजा की हमें जरूरत नहीं। जैसे कल कोई सज्जन कह रहे थे मोदी जी से कहिए महाराज गोहत्या बंद करें। अब ये परंपरा कब से चली आ रही है, अब मोदी जी बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मोदी जी जिनके मित्र हैं महात्माओं के, उनको आवाज उठानी चाहिए। हमारी आवाज कहां पहुंचेगी? वह जो लोग कहते हैं मोदी जी हमारे मित्र हैं, चित्रकूट वाले महापुरुष, मैंने यहाँ कल्याण महोत्सव में भी ये चर्चा रखी थी, वो वीडियो भी आपके उसमें पड़ा होगा कहीं। कोई मुंह खोलता ही नहीं, किस किस का नाम ले। गोहत्या बंद करना बहुत सरल है सज्जनों, बहुत सरलता से गोहत्या बंद हो सकती है, पर ये संत महात्माओं के मस्तिष्क में भेजे में दिमाग घुसे तब तो आपको कैसे हो सकती है। बता मैं देता हूं, आपको कहीं पहुंचाना हो तो पहुंचा देना। मोदी जी को, सारे संत महात्माओं को और बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े बुद्धिजीवों की एक मीटिंग करनी चाहिए। क्या? उस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखना चाहिए मोदी जी को, हम गोहत्या बंद करने जा रहे हैं, पर गाय के मांस से हमको इतनी आमदनी होती है,
हे संत महात्माओं, आप अपने अपने शिष्यों से कहो इतना टैक्स हिंदुओं पर हम लगाएंगे और गो हत्या हम बंद कर देंगे। बताओ कौन टैक्स नहीं देगा? हाथ उठाओ जो नहीं देने वाला हो। है? अरे 2 गुना 4 गुना लगा दो भाई, गोहत्या तो बंद करो। पैसा ही तो चाहिए तुम्हें। सीधी सी गणित है। परंतु कोई आवाज तो उठाए आगे चलकर कि जो जिनके वहां पहुंच है। किसी को दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती किसी को, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता। जो चल रहा सो चल रहा है। क्यों आवाज नहीं उठाता? शास्त्रों को जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग भी शास्त्रों की जड़ों में प्रवेश करने को तैयार नहीं है। हमारा सनातन धर्म कैसे बचेगा इसकी चिंता नहीं। चिंता होती तो हजारों विद्वान तैयार कर देते, मूर्खों की कथा होती ही नहीं। एक भी विद्वान कोई भी जो आज है और पहले थे, किसी ने भी एक विद्वान तैयार नहीं किया। कैसे धर्म बचेगा? तो गो हत्या बहुत आराम से बंद हो सकती है। और आप लोग, हम लोग सब चाहे एक एक गाय भी हम पाले तो भी गो हत्या बंद हो सकती है। जिसकी सामर्थ्य 10 गाय पालने की वो 10 पाले, जिसकी 20 सामर्थ्य 20 पाले, 50 की सामर्थ्य तो 50 पाले। पर हमको भी चिंता नहीं है। अरे घर में नहीं है तो गौशाला में पालो भाई। 10 गाय का खर्चा दो, 5 गाय का खर्चा दो, शुद्ध दूध लेके आओ, आराम से दूध दही खाओ, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आप अपनी गाय मान करके अपने बच्चों का बर्थडे जब हो अथवा इतवार को बच्चों को साथ में लेके गौशाला में जाओ और बच्चों से सेवा कराओ गायों की। ये काम हमने सूरत में देखा। एक नंदी गौशाला है सूरत में। सूरत के कम से कम 150-200 अच्छे घर के पैसे वाले लोग भी और सामान्य लोग भी, और कम से कम सूरत से 25-30 किलोमीटर दूर गौशाला है। बड़े वाले लोग कार से जाते हैं, छोटे वाले स्कूटर से जाते हैं। और वहां की ड्रेस अलग है, अपनी ड्रेस उतारते हैं, वो ड्रेस गौ सेवा की ड्रेस पहनते हैं, फिर 10 बजे तक सेवा करते हैं और फिर नहा धो के अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। आप में से कोई है ऐसा सेवा करने वाला? राधे राधे। अभी 3 तारीख से फिर सूरत में कार्यक्रम है, क्या सिटी लाइट में, प्रेम प्रकाश आश्रम। पिछली बार भी वहीं था। और वहां तीर्थों की महिमा होगी। स्कंद पुराण में तीर्थों की बड़ी अद्भुत महिमा है। आप अगर सुनना चाहो तो यूट्यूब पर सुन सकते हो। तो सज्जनों, कम से कम मैंने कल आपको शायद सुनाया था, जो जिसके घर में गाय नहीं, वो तो शमशान जैसा है। यस्य गृहे गावः नास्ति शमशान तुल्यम तद गृहम। शमशान में रहना आपको मंजूर है, रहो, अच्छी बात है। अकेले भगवान सूर्य विचरण करते हैं। और जातः को जायते पुनः, एक बार जन्म लेने के बाद में दोबारा जन्म किसका होता है? बोले चंद्रमा ऐसे हैं जिनका रोज जन्म होता है, रोज स्वरूप बदलता रहता है। अग्निर्हिमस्य भेखज्यम, अग्नि की दवा क्या है? बोलो, सर्दी की दवा क्या है? अग्नि। आग के पास बैठ जाओ तो सर्दी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ा अन्न बोने का स्थान क्या है? बोले धरती माता ही बोने का सबसे बड़ा स्थान है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, किंचिदेक पदम धर्म्यम, किंचिदेक पदम यशः, किंचिदेक पदम स्वर्ग्यम, किंचिदेक पदम सुखम। धर्म का एकमात्र स्थान क्या है? धर्म का छोटे छोटे रूप में थोड़ा धर्म के बारे में समझो। क्या है धर्म? धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। जो हमें धारण करे और जिसको हम धारण करें उसका नाम धर्म है। ये पृथ्वी ने हम सबको धारण कर रखा है, ये पृथ्वी का धर्म है। पृथ्वी ने पर्वतों को, नदियों को, समुद्र को, सबको धारण कर रखा है, ये पृथ्वी का धर्म है।
पृथ्वी ने सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को, लोहा सोना चांदी सबको अपने अंदर धारण कर रखा है। ये पृथ्वी का धर्म है। अगर पृथ्वी अपने धर्म को छोड़ दे तो एक दाना खाने को मिलेगा? फिर क्या होगा दुनिया का? इतना पानी धरती ने धारण कर रखा है, पृथ्वी पानी का त्याग कर दे तो क्या होगा? हम भी हमारा जो धर्म है उसका त्याग कर देंगे तो हमारा क्या होगा? हम भी नरक में जाएंगे। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म, जिससे जीवन का अभ्युदय हो, उत्थान हो, उन्नति हो, तरक्की, उसका नाम धर्म है। और जिससे मनुष्य का पतन हो उसका नाम अधर्म है। इसलिए तस्मात् धर्मो न हंतव्यम मानो धर्मो हतो वधीत। इसलिए धर्म की हत्या मत करो, अन्यथा धर्म तुमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि धर्म साक्षात भगवान है। भगवान और धर्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, इसलिए धर्म की हत्या मत करो। और आज हम सब धर्म की हत्या कर रहे हैं। जो हमारा धर्म नहीं वो तो कर रहे हैं, और जो हमारा धर्म है उसका हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम और कुछ कर रहे हैं। नारी का धर्म क्या है, एक कन्या का धर्म क्या है? हमारा शास्त्र कहता है जब भी कोई किसी कन्या के साथ में पहले विवाह की चर्चा होती थी तो कहती थी पितुः प्रभुरस्माकम, मैं स्वतंत्र नहीं हूं मां से, मेरे पिता मेरे मालिक हैं। मेरे पिता जिसको देंगे सैमे भर्ता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। मैं स्वतंत्र रूप से अपने आप में पति का चयन नहीं कर सकती। ऐसा कब बोलती थी भारत की कन्याएं? जब धर्म को जानती थी। आज नहीं जानती तो चाहे जिसके पीछे राधे राधे। इसलिए आप भी धर्म को जानिए और अपने संतान को भी धर्म का उपदेश दीजिए। मैं रोज आपसे कहता हूं, गीता प्रेस केवल आते हैं आप, गीता प्रेस की यहाँ पर विक्रय की दुकान है, वहां से कम हजारों रुपए की दुकान पुस्तक हर साल लेके जाया करो, कुछ बांट भी दिया करो। राधे राधे। आपको लगे आसपास में कोई मंदिर है तो एक आध पंडित को दे दिया करो, बोले महाराज 1 घंटा सुनाया करो, हम लोग आके सुनेंगे। कुछ तो करो। अगर आपके पास में धर्म की रक्षा के लिए बोलने के सामर्थ्य तो बोलो, बोलने के सामर्थ्य नहीं तो लिखने के सामर्थ्य कुछ लिखो, करने के सामर्थ्य तो कुछ करो। नहीं किसी को धर्म की बात शेयर ही करो। पर हम कुछ भी करने को तैयार नहीं और हम चाहते हैं हमारा धर्म बच भी जाए, ये संभव नहीं। परमात्मा जब धर्म की हानि होती है तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रेत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उनको अपने धर्म की रक्षा करने का कष्ट होता है तब आते हैं, तो हमको कोई कष्ट नहीं। वो करेंगे, भगवान करेंगे, राधे राधे कहो सब काम हो जाएंगे, राम राम कहो सब काम हो जाएंगे, राम राम राधे राधे हमारे पहले भी 500-700 वर्ष पहले बहुत लोगों ने किया होगा जब मुगलों का तांडव चल रहा था। और हमारे जैसे भक्त नहीं थे उस समय, उच्च कोटि के भक्त थे, सभी भक्त थे, सभी ज्ञानी थे, सभी विद्वान थे, सभी शास्त्रज्ञ थे। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की होगी भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। बचाया भगवान ने? 40-50 हजार मंदिर मट्टी में मिल गए। दोबारा फिर उसी क्रम में दुष्टों की शक्ति बढ़ रही है और हम ही बढ़ा रहे हैं, दूसरा नहीं बढ़ा रहा। राशन हमारे यहां से जाता है, हमारे मंदिर के पैसे ही वहां जाते हैं, पर इसका विरोध करने वाला कोई संत महात्मा नहीं। आपको बताया था एक दिन हमारे मंदिरों के जितने पैसे मंदिरों में हम चढ़ा के आते हैं, सरकारी मंदिरों के सारे पैसे मदरसे में जाते और हमारे गले काटने की सेना तैयार होती है वहां पर। और आपको कोई मतलब नहीं। आपको तो ये भी मतलब नहीं आपके बगल में रात को कोई ढांचा बना के चला गया,
ठीक है, उसका धर्म स्थान है। अरे काय का धर्म स्थान है, वो कब्जा कर रहा है वहां, तोड़ो उसको। पर हिंदू तो मजार में जाता है? हिंदू जाता है, उसको अपना धर्म का ज्ञान नहीं, अपने मंदिर नहीं दिखाई देते उसे। 10%, 20% हिंदू मुर्दे की पूजा करने लग गया। अरे जिसके भाग्य में भगवान की पूजा करना नहीं लिखा, उसको करने दो मुर्दों की पूजा। तुम काहे को मर रहे हो? यहां तो 33 कोटि देवता बैठे। राधे राधे। हमारे यहाँ कोई भगवानों की कमी है? पर यहां विशेष करके माताओं को कोई कह दे वहां मजार पर जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, एक मुर्गे की बलि चढ़ा दो, एक बकरा चढ़ा, हो भैया तुरंत पहुंच जाएगी वहां। अच्छा एक बात बताओ, भारतवर्ष के गांवों में, शहरों में राम जी के मंदिर ज्यादा है कि हनुमान जी के? है? राम जी से ज्यादा पूजा होती है हनुमान जी की? राम जी से हनुमान जी की ज्यादा भक्त हैं। रामायण तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा तो लगभग सभी पढ़ते हैं। अभी तक तो आगे के बच्चे तो मोबाइल जैसे राक्षस की कृपा से नहीं पढ़ेंगे। पर वो हनुमान जी आज तक चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग में उनका प्रभाव है, परंतु आज तक वो हनुमान जी भगवान नहीं बन पाए। बन पाए भगवान? बोले हनुमान जी महाराज की। कोई मेरे जैसा मूर्ख कथावाचक भले हनुमान जी भगवान की जय बोल दे, गणेश जी महाराज की। सबसे पहले हर काम में पूजा गणेश जी की होती है, पर बेचारे महाराज जी देवता ही बन के रह गए, आज तक भगवान नहीं बन पाए। और चांद मियां रातों रात भगवान बन गया। क्या चांद मियां साईं बाबा वो रातों रात भगवान बन गए? किसने बनाया? हिजड़े हिंदुओं ने बनाया। क्योंकि उन्हें भगवान किसे कहती ये भी नहीं मालूम। इतने कथाएं होती हैं, कोई भगवान के बारे में बताता नहीं कि भगवान कहते किसको है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान के लक्षण क्या है। एक जाने लगा, बस पीछे सब भीड़। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया, बच्चों से पूछा, बोले बच्चों 1000 भेड़ें जा रही थी, अचानक एक गड्ढा आया, उस गड्ढे में एक भेड़ गिर गई, कितनी बची? बोले 999। 999 सबने कहा 999 है। रामकृष्ण परमहंस छोटे बालक के रूप में बैठे थे, बोले सर एक भी नहीं बची। बोले एक क्यों नहीं बची? बोले भेड़ सामने देखती नहीं क्या आ रहा है, वो तो आगे वाली के पीछे पीछे चलती है, आगे वाली गिरी तो पीछे वाली भी गिर गई। ये हमारे हिंदुओं की दशा है। वो साईं बाबा क्या जा रहा है, हम भी चलो। और ये और कहते हैं हमको तो साईं बाबा ने हमारा तो घर भर दिया। अरे उसको बेचारे को खाने को 2 रोटी नहीं मिल रही थी समय से, वो तुम्हारा घर कहां से भर देगा? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी जी के मालिक कौन है? जोर से बोलो, कौन है? भगवान नारायण की धर्म पत्नी का नाम है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के मालिक कौन है? भगवान। तो लक्ष्मी जी को आज्ञा कौन देगा? है साईं बाबा दे देगा। साईं बाबा की औकात है? अरे साईं बाबा की बात छोड़ो, ब्रह्मा जी की औकात नहीं है जो लक्ष्मी जी को आदेश देते हैं लक्ष्मी जी आप वहां चले जाओ। इंद्र की औकात नहीं है, किसी देवी देवता की औकात नहीं जो लक्ष्मी जी को आदेश दे दे। साईं बाबा कौन होता है? निर्मल दरबार कौन होता है? पर मूर्खों की अपनी मंडली है, उसको क्या करें? मिलेगा वही जो इस मुकद्दर में लिखा है, पूर्व दत्ता तो या विद्या पूर्व दत्तम तो यद धनम पूर्व दत्ता तो या कन्या अग्रे धावती धावती। पूर्व जन्म में हमने जैसी विद्या का दान दिया वैसी विद्या हमें अगले जन्म में मिलेगी। पूर्व जन्म में हमने जैसा धन दूसरे को दान किया ऐसे धन की कुल में हमारा जन्म होगा, और पूर्व जन्म में जैसी कन्या का हमने दान किया है ऐसी कन्या मिलेगी, और दान नहीं किया है तो ठन ठन पाल मदन गोपाल
अभी अपने आप ही भग जाएगी तो दान किसका करोगे? राधे राधे। तो फिर मिलेगी कहां से? होगी ही नहीं हिंदुओं के घर में। हिंदुओं ने मरने का ठेका ले लिया है। अब घर वाले भी नौकरी करते हैं तो बच्चे कौन देखेगा? राधे राधे। चलो बनाओ महल, कभी कभी सोच लिया करो इन महलों में रहेगा कौन, क्योंकि ऐसे कर्महीन लोग भी हैं जो कहते हैं तुम बना लो, है तो हमारा ही, रहना तो हमको ही है, बना लो महल। इन मंदिरों में भी मठों में भी हम ही को रहना। अब आपकी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? भगवान किसे कहते हैं कल चर्चा करेंगे। मुझे ये चर्चा हम लगभग हर साल यहां भी करते हैं, अन्यत्र भी करते हैं। बताना हमारा काम है, समझना आपका काम है। आपके पास जगह हो दिल दिमाग में भेजे में तो रख लेना और लोगों को भी बताना भगवान किसे कहते हैं, और नहीं तो यहां ही सुन के यहीं झाड़ जाना। राधे राधे। एकमात्र धर्म का रहने का उत्तम स्थान क्या है और एकमात्र यश क्या है? यश जानते हो ना, कीर्ति है, यश बढ़ता है। तो यश रहने का एकमात्र स्थान क्या है और एकमात्र मुख्य स्वर्ग का स्थान क्या है, जो स्वर्ग की उपलब्धि हो सकती है जिससे कि ईश्वर एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख का स्थान क्या है ये प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं दाक्षम एक पदम धर्म्यम दानम एक पदम यशः। दाक्ष्यम चतुरता, चतुराई से कर्म करना। कौन सी चतुरता? शास्त्र के बताए हुए मार्ग के अनुसार बड़ी बुद्धिमानी से सत्कर्म को करना, यही एकमात्र धर्म है। अगर थोड़ी भी चूक हो गई, सड़क पर एक कानून बना हुआ है अपने बाएं चलो, तो ये धर्म है, नियम है, कानून है। अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा, ऑटोमेटिक प्रकृति देगी। ऐसे ही जो हमारे लिए धर्म बना हुआ है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, माता पिता बहन बेटी, जिसका जो धर्म है वह अपना अपना धर्म अगर सांगोपांग निर्वहन करे तो जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अन्यथा थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना। कितनी दुर्घटनाएं रोज घटती हैं और हर मोड़ पर लिखा है सावधान दुर्घटना से देर भली, सावधान दुर्घटना से देर भली। फिर भी पता नहीं लोग अंधे हैं कि अनपढ़ हैं कि बोर्ड पढ़ते नहीं है, फिर भी मर जाते हैं। इतनी जगह गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि नहीं, कानून टांग रखा है, और लोग फिर भी मरे जा रहे हैं। ऐसे ही शास्त्रों में सभी प्रकार के संविधानों की चर्चा है। हमें सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन सारे शास्त्र करते हैं। अरे भगवान आकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान धरती पर स्वयं आते हैं रामकृष्ण के रूप में, और हमारा धर्म क्या है, स्वयं प्रैक्टिकल करके हमको समझा के जाते हैं। राम जी ने मानव धर्म किसे कहते हैं ये स्वयं आचरण करके मानव को सिखाया। पर हम तो रामायण ही नहीं पढ़ते। नारी का धर्म क्या है, सीता जी के माध्यम से भगवान ने सारे संसार की नारियों को सिखाया। नारी का यह धर्म ये। पति तो मना कर रहे थे मत जाओ जंगल में, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। सीता जी को चुपचाप, स्वामी महाराज कह रहे तुम काहे को जाएंगे जंगल में, हैं? पति जब कह रहे हैं, अच्छा ईमानदारी से कहना मानना चाहिए था ना पति का, पर सीता जी ने नहीं माना। राम जी ने अपने धर्म का पालन किया, परंतु सीता जी ने अपने धर्म का पालन किया। मेरा धर्म क्या है? सीता जी को ज्ञान था, आज हमें ज्ञान नहीं है, तो हम क्या क्या करते हैं पता नहीं। इसकी रोज आप समाचार सुनते रहते हो। छोटे भाई का धर्म क्या है, बड़े भाई का धर्म क्या है, मित्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, भगवान राम प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। पर हम जब ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो कहां से जानेंगे। दान में एकम पदम यशः,
यश किससे प्राप्त होता है? बोले दान, यश प्राप्त करने का एकमात्र स्थान दान है। आज भी ये महापुरुषों का नाम क्यों लेते हैं हम लोग रोज? क्या मतलब है हमको? है सेठ जी का नाम क्यों लेते हैं? उनका यश आज भी, वो चले गए, उनका शरीर नहीं है, यश उनका आज भी जीवित है। और आपको मालूम नहीं शास्त्र क्या कहता है? मनुष्य कब तक जीवित रहता है? जब तक उसका यश रहता है तब तक वह दिव्य लोकों में रहता है, इस लोक में भी रहता है। कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति जिंदा है वो जीवित है। महाभारत में तो बहुत लंबा प्रसंग है। एक राजा जिनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, नाम थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, तो उनका पुण्य समाप्त हो गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा तुम नीचे जाओ भूमि पर। अरे बोले भगवान इतना अच्छा लोक छोड़ के नीचे जाए मृत्यु लोक में, बड़ा कष्ट होगा। तो बोले जाना तो पड़ेगा, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया। हाँ, एक मार्ग है यहां वापस आने का। आज भी अगर इस धरती पर तुम्हें कोई जानता होगा तो तुम उस पुण्य के बल पर वापस आ जाना। हाँ, वो वहां रहा तो यहां तो पता नहीं कितने युग बीत गए, फिर भी वो बार बार सब जगह गया, राजाओं के, महाराजाओं के, मंत्रियों के, ब्राह्मणों के पास जा जाके पूछा, महाराज इस नाम के राजा को आपने सुना कभी? अब सब मना कर दें। वो बेचारा बड़ा दुखी था कि अब तो ब्रह्मलोक दोबारा मिलेगा नहीं, वहां का आनंद मिलेगा ही नहीं। तो अंतिम में ऋषियों के समुदाय के बीच में सत्संग चल रहा था। बहुत कई योजन लंबा एक कछुआ वहां सत्संग में बैठा था। उस राजा के शरीर से हवा आई, तो कछुआ ने कहा अरे फलाना राजा आ रहा है। सो कछुआ वहां से भागा। तो ऋषियों ने कहा तुम सत्संग छोड़ के भाग क्यों रहे हो? अरे बोले महाराज वो फलाना राजा आ रहा है। बोले उससे तुम डर क्यों रहे हो? बोले महाराज वो जब यज्ञ करता था तो मैं सैकड़ों फुट नीचे चला जाता था धरती में, फिर भी मेरी पीठ आज तक जली हुई है। राधे राधे। उसके यज्ञ की आग से मेरी पीठ आज भी घाव वाली बनी हुई है। मुझे डर लगता है दोबारा कहीं यज्ञ न करे, मेरी पीठ न जल जाए। मतलब वो उसके नाम को जानता था। इतना कहते ही वो राजा वहां से सर से ब्रह्मलोक पहुंच गया। राधे राधे। क्या इस धरती पर जब तक यश रहता है हमारा, तभी तक मनुष्य दिव्य लोकों में निवास करता है। स्वामी जी जैसे महापुरुष, ब्रह्मभूत स्वामी कृपात्री जैसे महापुरुष, रैदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उनके यश आज भी जीवित है। ऋषि महर्षियों का यश आज भी जीवित है। हमारे जैसे मच्छर न जाने कितने पैदा हुए, कितने पैदा होके मर गए, कितने रोज पैदा हो रहे हैं, कितने और पैदा होंगे, कौन जानता है? जिनको पड़ोसी भी नहीं जानता, कहां दिव्य लोकों में उनको निवास मिलेगा? इसलिए ऐसा कुछ करो कि हमारा यश इस लोक से उस लोक तक फैल जाए और फिर हम दिव्य लोकों में रहने का अवसर प्राप्त करें। दाने न पाने न तो कंकणे न, दान देने से ही हाथों की शोभा है। बड़े बड़े मोटे मोटे सोने के कड़े पहनने से हाथों की शोभा नहीं है। श्रुतम श्रुतेन न तो कुंडलेन, इन कानों के शोभा मोटे मोटे सोने के कुंडलों को पहनने में नहीं होती, शास्त्रों को सुनने में इन कानों की शोभा है। इसलिए दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम। स्वर्ग प्राप्त करने का स्थान क्या है? बोले एकमात्र सत्य के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और वो सत्य कहाँ है हमको पता ही नहीं। सत्य क्या है हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम सत्य बोलने को तैयार ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज सच बोलेंगे तो आज के जमाने में पेट भरना मुश्किल है, सच बोलेंगे तो आज के जमाने में परिवार चलाना मुश्किल है, सत्य बोलेंगे तो महाराज आज के जमाने में व्यापार करना भी कठिन है। हाँ, इसलिए महाराज हम तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना,
और ये मोबाइल ने तो और झूठ बोलना सिखा दिया। हेलो हेलो कहाँ हो? बोले आउट ऑफ स्टेशन है। क्या नहीं मिलेंगे? एकमात्र सत्यम। सत्य के समान धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, वेद शास्त्र सब में इसका वर्णन किया गया है। नहीं सत्यात् परो धर्मः, नहीं असत्यात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और वो पाप हम क्या फायदा सत्संग सुनने से? राधे राधे। चलना तो समाज के साथ ही में है। लोग कहते हैं महाराज समाज के साथ चलना चाहिए, हवा का रुख दे के चलना चाहिए। समय के साथ ये नदी गंगा जी बह रही, तो नदी की धारा के साथ बहना चाहिए। तो बहोगे तो फिर कहां चले जाओगे? तो जो तैरना नहीं जानता है वह तो नदी के धारा के साथ में बह करके डूब मरता है, पर जो तैरना जानता है नदी की विपरीत धारा को पार करके उस पार हो जाता है, वो डूबता नहीं। हवा के झोंके के अनुसार जो चलता है वो तिनका होता है। नदी में धारा के अनुसार जो बहता है वो मुर्दा होता है, जिंदा नहीं बहता। जिंदा बचने का प्रयास करता है, तैरने का प्रयास करता है। तो आज मनुष्य विशेष करके हिंदू जिंदे ही मृतक प्राय हो गए हैं, तैरने का कोई प्रयास नहीं करता है। बोले डूब मरेंगे तो मरो। शील में एक पदम सुखम, सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो शील जीवन में अगर है तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ये शील धर्म होता क्या है? भगवान राम नीचे बैठे और बंदर भालू आमों के पेड़ के ऊपर बैठे और उनकी पूंछ राम जी के ऊपर ऐसे ऐसे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, ऊपर बैठते होंगे तो कुछ राधे राधे भी कर देते होंगे? नहीं करते होंगे। बंदर तो बंदर ही ठहरे है कि विदेश थोड़ी जाते हैं जब जंगल जाना होता। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। बोले भगवान कभी कभी अपने चेलों को समझा दिया करो, कोई तरीका है? अरे आप राजाधिराज हो, राजकुमार हो, भविष्य के राजा हो आप, ये आप नीचे बैठे ऊपर बैठे। भगवान बोले देखो ये ऊपर बैठे हैं, एक बार तुम जाओ जल्द नारद जी को खोज के लाओ। वह नारद जी की क्या समस्या आ गई? नारद जी ने एक बार मेरे ऊपर आरोप लगाया था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आरोप लगाया था तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पर कोई नहीं है। बुला के लाओ नारद को, दिखाओ नारद को मेरे सर पर कितने भक्त बैठे। अहम भक्त पर अधीन यह स्वतंत्र युवा द्विज, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, अपने भक्तों की छत्र छाया में रहता हूं। अरे बोलिए पूछ आपको, अरे बोलो ये अपनी जो भाव भक्ति है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसके माध्यम से चमट डुला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं मेरे। तो प्रभु तर तर कपिडार पर, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते के आप समान। इसका नाम है शील गुण। हम बहुत बड़े हैं पर अपने मजदूर के साथ में भी उसके कंधे पर हाथ रख कर गले मिलते हो तो समझ लो हमारे अंदर शील है। पर दूर 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 ये तो अहंकार है। तो शील गुण वह आदमी सदा सुखी रहता है जो सबके साथ में एडजस्ट करना जान लेता है। किंस्विदात्मा मनुष्य से किंस्विद देवकृतम सकृत सखा उपजीवनम किंस्विदस्य परायणम। मनुष्य की आत्मा क्या है और
विधाता के द्वारा बनाया गया जीवन में सखा माने साथ में रहने वाला कौन है, और मनुष्य का उपजीव्य क्या है, और वह किसके आश्रय में रहता है। इसका उत्तर देते युधिष्ठिर कहते हैं, पुत्र आत्मा मनुष्यस्य, पिता की आत्मा का नाम है उसका पुत्र। स्वयं कल भी शायद बताया था, स्वयं पति ही अपनी पत्नी के माध्यम से अपने आप को जन्म देता है, और इसलिए उसका नाम है जाया। यहां तक शास्त्रों में लिखा है, एक संतान होने के बाद में अपनी पत्नी के प्रति भी मातृभाव से आदर देना चाहिए, क्योंकि वो मां बन चुकी। नारी का क्या महत्व है ये पुरुष नहीं जानता। हालांकि हमारे यहां नारी पर हाथ उठाने की परंपरा नहीं थी, राधे राधे। नारी को मारने की परंपरा हमारे देश में नहीं थी, ये विदेशियों ने हमको सिखाया। वो महिलाओं का अपहरण करते थे महिलाएं विरोध करती थी, तब उनकी ठुकाई करके ले जाते थे। वहां से नौकरी चाकरी तो हम ही लोग करते थे, हमारे बाप दादे, तो उन्होंने सीख लिया और वो करने लग गए। न तो नारी पर हाथ उठाने की परंपरा थी, न गाली थी हमारे शास्त्रों में। कहीं होती तो कहीं तो हमको मिलती, कहीं भी गंदी गाली नहीं। मां बहन की गालियां वो पता नहीं कहां से जो विधर्मी है आज भी इस देश में है, वो लोग साथ में लेके आए, उनके बाप दादे। हमारे यहां गालियां नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि गुरुजी नाराज नहीं होते थे, बड़े लोग नाराज भी होते थे, डांटते भी थे, तो कुछ तो बोलते होंगे। तो अगर उनको आप समझो तो इतना समझ लो, जब गुरु शिष्य को डांटता था तो अधिक से अधिक मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, बैल कहीं का, ये शब्द है हमारे शास्त्रों में। इससे बड़ी गालियां नहीं। नारी के ऊपर हाथ उठाना तो बहुत बड़ा पाप है। जिसको हम आदि शक्ति मानते हैं, भगवती मानते हैं, जगत जननी मानते हैं, कन्या की अवस्था से ही जिसका हम पूजन करते हैं, उस नारी पर हाथ उठाना निषेध है। जिसको वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, वह देवता है। धरती का पहला देवता कोई है तो उसका नाम है नारी। इसलिए नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सी चर्चा आई है, उस समय नहीं है, उसका समय अभाव के बाद कभी फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो किंचित देह करता सखा, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सखा कौन है हमारा? तो इस प्रश्न का उत्तर दिया, भार्या देव करता सखा। जो धर्म पत्नी है वही पुरुष की सबसे बड़ी सखा मानी मित्र है। असंगात संभवसी हृदयात अभिजायसी आत्मा वे जायते पुत्र इति वेदानुशासन। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। और भार्या किसे कहते हैं? जिस पति के द्वारा जिसका भरण पोषण होता है उसको भार्या कहा जाता है। पर्जन्य उपजीवन है। पर्जन्य मानी मेघ बादल। यज्ञात भवति पर्जन्य। गीता में भी भगवान संकेत करते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्धुम एषोत्तिष्ठ कामधुग्। परस्पर में यज्ञ के साथ ही विधाता ने मनुष्य की सृष्टि की। तुम यज्ञ करो, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम यज्ञ करोगे तो वृष्टि करेंगे, वृष्टि से क्या होगा? अन्न होगा, अन्न से क्या होगा? सुभिक्ष होगा, उससे सारी प्रजा प्रसन्न रहेगी, आनंद में रहेगी। तो सबसे बड़ा उपजीव्य हमारा क्या है? मेघ बादल हैं। पर वो बादल पुरानी पहले जैसी वर्षा होती थी अब नहीं करते। पहले झड़ी लगती थी 7-7 दिनों की, अब झड़ तो गायब हो गया। अब तो 2 घंटे का भी झड़ नहीं लगता। इतने पापी धरती पर हो गए कि बादल बरसना भी कम कर दी। राधे राधे। लोग कहते थे शनिवार को पानी बरसा है तो 7 दिन तो बरसेगा, एक दिन भी नहीं बरसता। भर भर 2 छींटे पड़ते और राम राम।
दर्शन देने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा मनुष्य का आश्रय क्या है? पुनः कहते हैं दानम अश्य परायणम, एकमात्र दान ही मनुष्य का सबसे बड़ा आश्रय है। धन्यानाम उत्तमम केशविद धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र कौन है? जिसको अब तो सबको सब धन्यवाद देते रहते हैं, हर बात में धन्यवाद देते रहते हैं, रास्ता बता दो तो भी धन्यवाद, थैंक थैंक थैंक। और एक क्या है? सॉरी सॉरी। हाँ, खूब जो कुछ कर दो, मर्जी जो मर्जी सो करो, सॉरी बोल दो, सारे पाप माफ है। ये सब मूर्खों का सिद्धांत है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में सबसे बड़ा उत्तम श्रेष्ठतम धन क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सबसे बड़ा लाभ क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर सुने, धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। जो चतुर व्यक्ति है, शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है, वह चतुर कवि विद्वान पुरुष ही सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र है। जीवन हमारा धर्म पूर्वक हम गुजार ले स्वामी जी की तरह से, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और कहीं दाग लग गया तो तब तो यहां वाले भी धन्य धन्य नहीं करेंगे और ऊपर वाले तो करेंगे नहीं। और ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में जिसकी वाह वाह है, ऊपर भी उसी की वाह वाह है। क्या? इस दुनिया में जिसकी वाह वाह हो रही है, ऊपर भी उसी की पूछ है। यहां अगर पूछ नहीं तो ऊपर भी उसकी पूछ नहीं। घर में जिसकी पूछ नहीं है, गले में कौन पूछेगा? इसलिए पहले घर में पूछ बनाओ, फिर गले में पूछ बनाओ, फिर मोहल्ले में पूछ बनाओ, फिर गांव में, फिर शहर में, फिर जिले में, फिर देश में, फिर विश्व में पूछ बनाओ। क्या? घर में जिसकी पूछ नहीं, बाहर कौन पूछेगा? कुछ लोग झूठे कहते हैं घर में मेरी नहीं चलती, बाहर मेरी खूब चलती है। जबकि चलती उलती कहीं नहीं है। तो ये न श्रोतम भागवतम पुराणम नारादितम यह पुरुष पुराण हुतम मुखे नेव धरा मराणम वृथा गतम तस्य जन्म नराणाम। जिसके घर में कभी वेद ध्वनि नहीं होती, जिसके घर में कभी ऋषि महर्षि संत महात्माओं के चरणों को धोते धोते घर में कीचड़ नहीं बन जाए। क्या? अब तो संतों का दर्शन भी घर में नहीं होता। यहां लिखा है चरणों को धोते धोते घर में कीचड़ बन जाए। श्रुतम मुखे निवधरा मराणाम, महापुरुष विद्वानों के मुखारविंद से शास्त्रों की जो चर्चा नहीं सुनी, तो ऐसे लोग का जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। तो धन्य कैसे हो सकता है? धनानाम उत्तमम श्रुतम, सबसे बड़ा धन क्या है? हम जिस सोने चांदी को धन मानते हैं, शास्त्रों में उसको धन नहीं माना गया। और ये धन चूंकि धन इसलिए नहीं है क्योंकि ये धन यही मिलेगा, यही रह जाएगा। राधे राधे। संसार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक रिश्ता, प्रत्येक नाता, प्रत्येक संबंध यही तो उपलब्ध होता है और यही सब छूट जाता है। तू तो शाश्वत नहीं है, ऊपर जाता नहीं है। और कोई ले जाने का प्रयास भी करे तो मुर्दे को जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें जेब नहीं होती। राधे राधे। बिना जेब वाला होता है, कहाँ रख के ले जाओ। और एक और बीमारी है, जाने से पहले तलाशी ली जाती है। कभी तलाशी ली है माता आप लोगों ने? नहीं ली। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, नहीं ली। आपको नहीं मालूम तलाशी ली जाती है।
4 महीने से 6 महीने से 8 महीने से डोकरी पड़ी थी खटिया में, किसी ने नहलाने का सोचा ही नहीं, नहलाया नहीं किसी ने। मरने के बाद में नहलाना है। अब मट्टी को क्या नहलाना है, अब तो राख बनने वाली है, पहले क्यों नहीं नहलाया? बोले अब नहलाना है। नहलाना नहीं है, नहलाने का बहाना है, और उस बहाने से बाहर वालों को बाहर कर देते हैं, थोड़ा नहला दें, और एकांत में घर वाले उसको नहलाने के बहाने से उसकी तलाश लेते। क्या जो कुछ इधर उधर हो वो सब, हाँ लोग कहते हैं महाराज सोना जलना नहीं चाहिए, अपशकुन होता है। अच्छा एक और बीमारी है, मरने के बाद में सब सारे कपड़े उपड़े दे दो, घर में कुछ मत रखो। अरे सोना भी दे दिया करो उसका, चांदी भी दे दिया करो उसकी, है घर भी उसी के नाम का, उसका भी दान कर दो। 4 कपड़े दान कर दिए, कपड़े हटा दो, माल माल कोई नहीं देता, वो सब भीतर। तो उसके लिए झगड़ा होता है, लड़ तो मैं लूंगी सासू की, जीते जी पानी को नहीं पिलायो गिलास, लड़ तो मेरे नाम है। लड़ के नाम से लड़ाई हो रही। राधे राधे। धनानाम उत्तमम धन श्रुतम, शास्त्रों को जो हमने श्रवण किया और उस सुनकर के जो हमने ज्ञान कमाया, भक्ति कमाई, वह उत्तम धन है। कितने लोग आज जो भी यहाँ आता, महाराज हम तो दादाजी के साथ आते थे स्वामी जी के सत्संग में, हम फलाने के साथ आते थे, हम पड़ोसी के साथ आते हैं, कितने लोग यहाँ कहते हैं, आज भी उनके गुण गाते हैं ना। वो धन महापुरुष हमें दे गए, तो उस धन के बल पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये धन यहां भी काम आएगा और ऊपर भी काम आएगा। बाकी दुनिया में चाहे जितना कमा लेना, चाहे अरबपति खरबपति अनंतपति बन जाना, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये लक्ष्मीपति कौन कहता, लखपति करोड़पति पता नहीं शब्द कहां से आए हैं। पति मानी क्या होता है? स्वामी, और लाख रुपए के पति हम हैं, मतलब इतनी धन के तो मालिक हम हैं, तो भगवान कहीं चले गए क्या? राधे राधे। लक्ष्मी के पति तो भगवान नारायण है, कोई मनुष्य लक्ष्मी का पति कैसे बन सकता है? पर किसी मूर्ख ने ये शब्द निकाल दिए, वो करोड़पति, वो अरबपति, वो खरबपति है। अरे वो खाकपति कुछ भी नहीं है। भगवान की धर्म पत्नी का पति बनने का दुस्साहस मत करो। लक्ष्मी के पुत्र बनो, लक्ष्मी की सेवक बनो, किंकर बनो, दास बनो। मालिक बनने का, तो अपनी मां का मालिक, जगत की जो जननी है उसका पति। एक शब्द है राष्ट्रपति, पता नहीं किस मूर्ख ने पैदा किया है। भारत माता बोलते हो एक तरफ, और फिर कहते हो एक उसका पति भी। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को राष्ट्रपति कहा। इसका मतलब क्या है? भगवान राम ही इस राष्ट्र के एकमात्र पति हैं। कोई हार्ड मास का पुतला इस भारत माता का पति नहीं हो सकता। मूर्ख देशों में जहां शास्त्रों का प्रचलन नहीं है, वहां के लोग राष्ट्रपति चुने तो समझ में आता है। भारत के लोग भी ज्ञानेन हीनः पशु भी समाना। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? ज्ञान नहीं है, मनुष्य के पास ज्ञान है, पशु के पास ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा उदाहरण देके समझा दूं। बछड़ा जिस मां का दूध पीता है, 2 साल बाद में उस मां को मां नहीं मानता, क्या उसको घरवाली बना लेता है, अपनी बहन को बहन नहीं मानता। क्यों? उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पशु कहलाता है। और वैसा ही कर्म अगर मनुष्य भी करता है तो मनुष्य भी पशु ही है,
और आज का मनुष्य पशु जैसा हो गया, पशु जैसे कर्म कर रहा है, कहता है सब बराबर है। हम लोगों के बचपन में सब भाई बहन गांव में होते थे। क्या होते थे? भाई बहन के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं था। अब पता नहीं कहां मर गए भाई बहन। एक गांव की कोई बेटी किसी गांव में ब्याही जाती थी, आंखों से हमने देखा, आप लोगों ने भी बहुतों ने देखा होगा, उस गांव के लोग पानी नहीं पीते थे, हमारी बेटी ब्याही गई। क्या संस्कृति थी कल तक? घर में कोई बुजुर्ग घर में घुसता था तो आवाज दे के घुसता था, जिसको आप लोग खंखारा कहते हैं, अथवा राम का नाम लेके कुछ बोल के घुसता था। मूर्ख लोग कहते हैं पहले भी ऐसा ही सब चलता था, सब होता था, पर मीडिया नहीं था, पता नहीं चलता था। मूर्खों, हमने आंखों से देखा है। लोग कहते हैं किस जन्म के जमाने की बात करते हो महाराज? देखा हुआ जमाना बता रहे हैं। माताएं पानी भर के लाती थी, कहीं से दूर से रास्ते में कोई बुजुर्ग मिल जाता था तो माताएं पीठ दे के खड़ी हो जाती थी। तब वो बुजुर्ग कहता था बेटा थे जाओ, वो खुद बूढ़ा जो है पीठ फेर के खड़ा हो जाता था। ये हमने देखा है। ये आंख फाड़ फाड़ के किसी के मुख को देखने का पाप तो हमको सिनेमा वालों ने सिखाया, ये मोबाइल और टीवी ने सिखाया। अन्यथा कोई भी भारतवर्ष का पुरुष किसी पराई नारी पर आंख उठा के देखता नहीं था। और आज भी अगर आपको अपने जीवन में अपने जीवन की सुरक्षा करनी है तो मां बहन बेटियों को केवल चरणों तक देखा करो, और चरणों में भी राधा रानी के चरण है ऐसा मान के देखा करो। शास्त्र श्रवण करना यही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ये धन होता है उसकी यहां भी पूछ होती और ऊपर भी, क्योंकि वह धर्म पूर्वक जीवन जीता है और धर्माचरण जब करता है तो यहां भी उसका सम्मान होता है, ऊपर भी दिव्य लोक में उसका सम्मान होता है, क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरि होती। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोलियो शरीर स्वस्थ रहे, यह सबसे बड़ा लाभ है। 56 भोग सामने रखें और देख करके उल्टी आ रही है, क्या फायदा है? इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। ये दूसरा सुख है, पहला सुख निरोगी काया। पर आज तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी लिफ्ट पर जाता है, छोटा सा बच्चा भी कमोड में बैठता है, फिर उसके घुटने क्या करेंगे? पहले बिना पढ़ी माताएं होती थी तो रसोई बनाते समय 10 बार उठ बैठ करनी पड़ती थी। फिर पढ़ी लिखी छोकरियां आई, अरे अप डाउन क्यों करना पड़ता है? बोले हटाओ जी, छोड़ो, स्टैंड किचन बनाओ, बंद करो ये सब नाटक। मुझसे बार बार उठना पड़ना नहीं होता। फिर 40 वर्ष बाद में सीढ़ियों में चढ़ा नहीं जाता है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है घुटने का। अगर ये अप डाउन करते होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? पढ़े लिखे महामूर्ख हैं सब, अंग्रेजी की शिक्षा संस्कार विहीन शिक्षा है। आपको भले ही बुरा लगे तो लगे, पर जब से लोगों ने घर के कमरे के भीतर लेटरिन बनाना प्रारंभ कर दिया है, वो फिर भी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। कैसे संभव है? वो गंदगी 24 घंटे, उसी में आप सांस लोगे और चाहोगे स्वस्थ भी रह जाओगे? कैसे संभव है? शौचालय में रहते हो 24 घंटे, शौचालय के अंदर। जंगल में जाते थे तब लोग स्वस्थ रहते थे। घर के कोने तक आया, वहां भी ठीक था, पर पता नहीं देखा देखी। यहां तो देखा देखी भेड़ों की बीमारी है। एक भेड़ गिर गई तो सब भेड़ गिर गए। कभी कभी बहुत समस्या आ जाती है, बड़ों घरों में कहीं जाते हैं तो देशी मिलता ही नहीं, राधे राधे, समस्या खड़ी हो जाती है। फिर कहीं कहीं कहते हैं महाराज नौकरों वाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी चलेगा।
धान्यानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। सबसे बड़ा सुख क्या है? आत्मतुष्टि, संतोष। गोधन गज धन बाज धन, ये सारे धन बेकार हैं। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। इसलिए संतोषम परमम धनम, संतोष से बड़ा कोई धन है ही नहीं। चाहे जितना धन मिल जाए उसके बाद में भी हाय हाय लगी हुई है। ऐसा ही है ना। 10 कारखाने हैं तो क्या 11वां नहीं खोलेगा? 11 बन गए तो क्या 20वां नहीं खोलेगा? 100 हो गए तो क्या 101 वाला नहीं खोलेगा? क्यों? इतने कारखाने तो हैं, इतना धन है जो गिना नहीं जा सकता, फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो? दरिद्र किसे कहा गया है शास्त्रों में? एक छोटी सी पुस्तक है, आज ही ले लेना गीता प्रेस से, बड़ी नहीं ले सको तो। प्रश्नोत्तरी, छोटी सी पुस्तक है, हनुमान चालीसा जैसी, और जितनी हो सब ले जाना, गांव में बांट देना। शंकराचार्य भगवान से पूछा गया सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्री यस्य विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? बोले जिसकी बड़ी तृष्णा, जितनी बड़ी तृष्णा है वो उतना ही बड़ा दरिद्र है। दरिद्र उसे नहीं कहती जिसके पास धन नहीं है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भागवत आप सुनते हो, कितना अद्भुत अद्भुत चरित्र भागवत में है। धन नहीं परमात्मा ने दिया तो क्या कहना चाहिए? धन दे करके भगवान छीन ले तो बलि की तरह से क्या कहना चाहिए? और भगवान के दरबार में जाने के बाद में भी पैसा तो छोड़ो, 4 मुट्ठी चावल लेने के बाद 4 केला भी नहीं दिया। क्या कि मेरे भतीजों को कम से कम 4 केला तो ले जाओ, तुम्हारी 4 मुट्ठी चावल ले लिए हमने, इतना तो ले लो, वो भी नहीं दिए। इतना कठोर परीक्षण करने वाला। रास्ते में सुदामा जी को अचानक याद आया, अरे घरवाली तो कह रही थी दास्यन्ते द्रविणम भूरी शीदते ते कुटुंबिन, आप जाओ। बोले मैं तो मांग नहीं सकता। बोले आपको मांगने के लिए कौन कह रहा है? अरे आपकी हालत देख के वो सब समझ जाएंगे, वैसे भी अंतर्यामी है। और दास्यन्ते द्रविणम भूरी, बहुत सा धन देंगे और हमारे जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता मिट जाएगी। तो जब तक भगवान क्या रहे तब तो भगवान का दर्शन करते रहे, तो ये भाव आया ही नहीं कि कुछ लेना है, कुछ मिलेगा यहां से। पर भगवान को पीठ देके जब चले तो माया याद आ गई। अरे बोलो घरवाली तो कह रही थी कुछ देंगे, इन्होंने कुछ दिया नहीं। पर वारे सुदामा, तुरंत उत्तर दिया। सुदामा ने स्वयं उत्तर दिया, क्यों नहीं दिया? मैं समझ गया मेरे प्रभु, जय हो मेरे दयालु, जय हो मेरे कृपालु। क्यों नहीं दिया? अथनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चेन मां स्मरेत इति कारुणिको न्यूनम धनम में भूरिना ददात। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दीन बंधु हैं। भगवान ने सोचा होगा ये जन्म जन्म का दरिद्र ब्राह्मण, अगर इसको मैं कुछ दे दूंगा तो मुझे ही भूल जाएगा। ये माला झोली नहीं चलेगी, फिर तो थूक लगा के नोट गिनेगा। थूक क्यों लगाता मालूम है? नहीं मालूम। धन जब पास में आता है ना तो मन करता है उसको चूमने का, राधे राधे। तो दुनिया को कैसे दिखा करके चूमे? तो उसमें जो वो लोगों का थूक लगा होता है ना, उस थूक को अपने चाट चाट के, उस थूक को चाट चाट के, कितनों का थूक लगा रहता तो चाटता रहता, आनंद लेता। आहा आहा आहा, हजारों का थूक लगा है उसमें, वो थूक को चाट के आनंद लेता है। राधे राधे। धन आए प्रसन्नता होती है, पर सुदामा से पूछो, भगवान के पास जाने के बाद में भी नहीं मिले तो भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलना। भगवान ने अगर हमको नहीं दिया तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम धनी होने के बाद में भगवान को भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गरीब जब होता है तो आसपास के मंदिर में जाता है, पर कार आने के बाद में पैर बेकार हो जाते हैं, फिर मंदिर में जाना
बंद। राधे राधे। धन आने के बाद में अपनों को, अरे भगवान को छोड़ो, अपने भाई को नहीं पहचानता, अपने घर वालों को नहीं पहचानता, धन के मद में ऐसा अंधा हो जाता है तो किसी को नहीं पहचानता। नेताओं को देखना, 5 साल तक किसी से नहीं मिलेंगे, और जो ही कुर्सी गई फिर घर घर जाके बाबूजी, दादाजी, माताजी, चाची जी, बहन जी, अब सब दिखाई देने लगे। अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था उसको। यही होता है, अब सबको पहचानता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन गजन बार धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारा ब्राह्मण कैसा होता था सज्जनों, सुदामा के चरित्र को देख करके आप समझो हमारे देश का ब्राह्मण कैसा त्यागी होता था। आज तो मंच पर बैठ करके लोग भीख मांगते हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके लोग बेशर्मी से भीख मांगते हैं। जो ज्ञान देने का मंच था, हमारे देश का ब्राह्मण तो लक्ष्मी नारायण के दरबार में जाता था तो वहां भी झोली नहीं फैलाता। सुदामा कहते हैं तुम हो गए लक्ष्मी नारायण, बने रहो सरकार, आशीर्वाद देते खूब फलो फूलो, पर तुम चाहो कि हम तुम्हारे दरबार में हाथ फैलाएंगे ना, हमसे आशा नहीं करना, हम तुम्हारे हाथ फैलाएंगे ना। और सुदामा जैसे आए थे वैसे के वैसे बहुत से ब्राह्मण आते थे, गाड़ियों में लाद लाद के धन ले जाते थे। देवता लोग भी देखते थे, धरती वाले लोग भी देखते थे, पर सुदामा को भी लोगों ने देखा, कैसा अद्भुत ब्राह्मण त्यागी है, तपस्वी है। जैसे खाली हाथ आया था वैसे खाली हाथ जा रहा है। सुदामा ने हाथ नहीं फैलाया, भगवान ने भी दिया नहीं, क्योंकि सुदामा को चाहिए भी नहीं था, पर घर वाली को चाहिए था, भाभी माँ को, तो भगवान ने रातों रात भाभी माँ के पास पहुंचा दी। राधे राधे। कस्य धर्म परो लोके कस्य धर्म सदा फल, किम न यस्य न च शोचन्ति कैश संदीर्ण जीर्यते। संसार में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, और संसार में कौन सा ऐसा धर्म है जो सदा फल देता रहता है, और कैसा ऐसा संयम है जिस संयम के कारण मनुष्य कभी चिंता नहीं करता, निश्चिंत रहता है, शोक सभा नहीं करता। कैसे संदीर्ण जीर्यते, और किससे मित्रता करें जिस मित्रता में कभी बुढ़ापा न आए, जीर्णता शीर्णता न आए। ऐसा कौन मित्र है जिससे मित्रता करें पर वो मित्रता कभी टूटे नहीं उसके तार। इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, आंध्र संशयम परो धर्म, दीनों पर, दुखियों पर, गरीबों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दीन दुखियों पर दया करना। बड़े लोगों को तो सभी देते हैं, राधे राधे। और ये धन का स्वभाव है, लक्ष्मी का भी स्वभाव है। जहां पहले से लक्ष्मी होगी वहां लक्ष्मी दौड़ के जाए। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र में पानी, क्या जरूरत है, समुद्र में तो पहले से ही बहुत पानी है, पर पहाड़ में बरसेगा तो भी समुद्र में जाएगा, नाले में बरसेगा वो भी समुद्र में जाएगा, रेगिस्तान में बरसेगा वो भी समुद्र में जाएगा। संसार में किसी भी कोने में कहीं भी पानी बरसे मिलजुल के अंतिम में समुद्र में ही जाकर के समाएगा। जबकि वृष्टि होनी चाहिए, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम यथा। वर्षा का सबसे बड़ा सुख कहाँ है? बोले रेगिस्तान में वर्षा हो, ये वर्षा का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप। समुद्र में, तालाब में वर्षा हो, नदी में वर्षा हो, उसका क्या महत्व है? ऐसी भूखे पेट को भोजन देना, हाँ भोजन देना, गड्डी मत देना, नहीं तो शराब पी के ले, आप ही को पाप का फल मिलेगा। धन कहां देना है तो बिना सोचे समझे देना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा धर्म है दया करना
और आज तो दया केवल अपने बेटे पोते पर आती। अपना बेटा पोता अगर 10,000 का खिलौना मांगेगा तो भी मिल जाएगा, गरीब आदमी 2 रोटी भी मांगेगा तो नहीं मिलेगी। कौन सा ऐसा धर्म है जो सदा फल देता है? त्रयी धर्म सदा फलः, धर्म अर्थ काम, ये जो वेदत्रयी है इनका जो अनुपालन करता है वह सदा फलीभूत होता है, उसको हमेशा फल की प्राप्ति होती रहती है। धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन। आप लोग धर्म, ये पुरुषार्थ चतुष्टय सुनते हैं, इसका मूल अर्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारे सनातन धार्मिक धर्म के सभी शास्त्रों का सार है। अगर इसको भी आप समझ लें तो शायद आपका कल्याण हो जाए। सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। पुरुष मानी जीव, इसका सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है जन्म लेने का? वो धर्म का आचरण करे, यही इस पुरुष का जन्म लेने का सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है। अर्थ को हमारे यहां लतियाया नहीं गया, अर्थ की निंदा नहीं है, पर अर्थ कैसा होना चाहिए उसका स्थान दूसरे नंबर पर है। अर्थ का स्थान कहां है? दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नहीं है। पहले तो धर्म का आचरण करो, और अब अर्थ कमाना है तो कैसा कमाए? बोलो धर्म जैसा आज्ञा दे वैसा अर्थ कमाओ। धर्म अगर कहता हो जेब काट लो तो काट लो, अगर धर्म कहता नहीं है तो पाप है तो मत काटो। धर्म कहता है गला काट दो तो काट दो, पर धर्म कहता नहीं गला काटना तो पाप है तो मत काटो। धर्म कहता है गाय के लिए मर जाओ तो मर जाओ, वह मरना भी अमर होना है भगवान के नाम पर और गाय के नाम पर। और ब्राह्मण के लिए अगर धर्म के लिए कोई मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है, जैसे राम मंदिर के लिए कितने मर गए, धर्म के लिए आंदोलन करते समय स्वामी ब्रह्मविभूति कृपात्री जी महाराज गोहत्या का आंदोलन लेके गए, हजारों लोग मार दिए गए, गाय के नाम पर मर गए। स्वामी जी पर भी बहुत अटैक हुआ, उसी समय थोड़ी आंख पर चोट भी आई स्वामी जी के, वो तो संत महात्मा ने ऊपर लद करके बचाया उनको 66 में। कुछ लोग यहां तक कहते हैं स्वामी जी महाराज के शाप का परिणाम है कि ऐसे लोगों का वंश नष्ट हो गया। राधे राधे। स्वामी जी ने कहा देवी तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में तुम अमर हो जाओगे, गोहत्या बंद कर दो। पर गोहत्या तो बंद नहीं की, ऊपर में लाठी चार्ज कर दिया, और बड़े बड़े तिहाड़ जेल के जो गुंडे बदमाश डाकू थे हत्यारे थे उनको छोड़ दिया, जाओ बाबाओं को मारो इनको, ताकि दोबारा कभी आंदोलन का नाम नहीं ले। और यही हुआ। हिंदू इतना कायर है, दोबारा स्वामी जी जाते थे पर लोग 10-20 जाते थे, जाते नहीं थे साथ। कौन मरने के लिए जाए? और जो व्यक्ति धर्म के लिए मरने को तैयार नहीं और केवल धर्म की जय बोलता है, उसके जीवन में धर्म की जय कभी होने वाली नहीं। धर्म के लिए त्याग करना पड़ेगा। अरे परमात्मा वैकुंठ छोड़ के यहां आते हैं भाई, क्या लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके धरती पर आकर के जंगल में बिना चरण पादुका के भटकती। लक्ष्मी जी वैकुंठ का सुख छोड़ करके राक्षसियों के बीच में, कटार भाले बर्छियों के बीच में बैठती। किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे यहां बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत बहुत बलिदान किया। सत्य की रक्षा करने के लिए हरिश्चंद्र अपने घर वाली को बेच देते हैं। इन कथाओं को आप पढ़ो तो सज्जनों, अगर थोड़ा बहुत भी अगर हृदय वाला व्यक्ति हो तो इन ग्रंथों को पढ़ते समय, एक लाइन पढ़ते समय घंटों लग जाता है। केवल आंसुओं के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं होता है।
काशी के बाजार में तारा कहती है, स्वामी मुझे बेच करके आप धन दे दो ब्राह्मण को। कानों पर हाथ रख ली हरिश्चंद्र ने, क्या कहती हो? अग्नि के साक्षी में जिसका हाथ पकड़ा उसको मैं बेच दूं? ऐसा नपुंसक क्षत्रिय तो नहीं हूं मैं, असंभव है। वो बार बार घर वाली ने जोर दिया, महाराज साफ दे देंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्या फायदा। तब अंततो गत्वा बार बार समझाने पर हरिश्चंद्र मान गए उसकी बात और बेच दी। परंतु सज्जनों, बेचने के बाद एक विचित्र घटना ये घटी, वो बेटे को भी बेचा और उसके बाद में चूटिया पकड़ के घसीटा। वो लंबी कथा, वो पूरी नहीं सुनानी है, एक श्लोक सुनाना है। कैसा संस्कार होता था कन्याओं के अंदर। हरिश्चंद्र के धर्म पत्नी अपने खरीदने वाले स्वामी ब्राह्मण से कहती है, स्वामी एक बार मुझे अपने पति की चरणों की धूली लेने दो, एक बार अंतिम बार दर्शन कर ले। न जाने कब दर्शन होगा इनका। पति की परिक्रमा करती है, पति की चरणों की धूली अपने माथे पर रखती है और फिर कहती है, यदि दत्तम यदि हुतम ब्राह्मणस्तर्पिता यदि तेन पुण्येन मे भरता भविष्यन्ति वे पुनः। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, अगर मैंने पर्याप्त दान किया है, तप किया है, जप किया है, साधना की है, आराधना की है और यज्ञ पुरुष परमात्मा को मैंने यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न किया है और ब्राह्मणों को मैंने सेवा से प्रसन्न किया है, तो इन सारे पुण्यों का एक ही फल प्राप्त करना चाहती हूं, अगले जन्म में भी मुझे यही मेरे पति के रूप में मुझे उपलब्ध हो। किसको पति बनाने की बात कर रही है? जिस पति ने भरे बाजार में पत्नी को बेच दिया। आज हम कितने नीचे गिर गए। किसी ने कुछ कह दिया तो चंडी कहती है, तू बोला कैसे? मारने के बाद छोड़ो, मारा तो अपराध किया ही किया, पर कुछ बोल दिया तो तेरी औकात क्या है, तुमने बोला कैसे? अब आगे की बात नहीं बोलूंगा, सब कुछ मंच पर नहीं बोला जा सकता। ये हमारे देश का पतन क्यों हो गया? क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को डोम के यहां बेच दिया। कौन कहता है? छोटे लोग गरीब होते थे। कौन मूर्ख कहता है? मेघालय तो 17 वर्ष घूम के कहता था, भारतवर्ष में मैंने किसी को गरीब देखा ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट को किसने खरीदा? किसी राजा ने, महाराजा ने, चक्रवर्ती सम्राट ने नहीं खरीदा, किसी बनिए ने नहीं खरीदा, किसी कारखाने वाले ने नहीं खरीदा, डोम ने खरीदा। किसको? एक राजा को खरीदने की औकात। क्या बात करते हैं? अंग्रेजों ने जो भौंकना शुरू किया वही भौंकना तुमने शुरू कर दिया। अरे शरीर के चारों अंग है और चारों अंग हम सब एक साथ संगीभूत हैं, किसी को अलग नहीं किया जा सकता। न मुख को अलग किया जा सकता, न हाथों को अलग किया जा सकता, न पेट को अलग किया जा सकता, न पैर को अलग किया जा सकता। ऐसा हमारा संगठन था, ऐसा हमारा समाज संगठित था, ऐसी एकता थी हमारे समाज। पैर में भी अगर गंदगी लग जाती है तो इसी हाथ से हम धोते हैं। क्या ये बात अलग है कि उसके बाद में हाथ भी धो लेते, पर पैरों को भी रगड़ के। कोई भेदभाव नहीं हमारे। क्योंकि थोड़ा आपको भेद लगता है मंदिर में जाने का आदि आदि, तो वो चूंकि नाली की सफाई करने के कारण अधिक से अधिक व्यक्ति गंदगी में रहता है, तो उस अवस्था में मंदिर में जाना निषेध किया गया। पर फल में भेद नहीं।
जो फल भीतर जाकर के पूजा करने के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिलेगा, वही फल चतुर्थ वर्ण को केवल मंदिर का शिखर का दर्शन कर लेगा, उतने ही उसको फल मिल जाएगा। न दूध की जरूरत है, न दही की जरूरत है, न पंचामृत की जरूरत है, न पंडित जी को बुला के दक्षिणा देने की जरूरत है। केवल गोपुर का दर्शन करो, वही फल मिलेगा जो भीतर बैठ के पूजा करने वाले को मिलता है। फल में भेद नहीं। हाँ, विधि अलग अलग है। जैसे बिजली बनाने वाले ने एक विधि बनाई, ऐसे मंत्रों को जप करने की, मंदिर बनाने वालों ने मंदिरों के अंदर प्रवेश करने की विधि कानून बनाया। अब बिजली बनाने वाले ने बिजली का उपयोग करो, अच्छी बात है, पर उपयोग करते समय अगर सावधानी हटे तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए उसका विधि पूर्वक उपयोग करो। अगर बिजली खराब हो गई तो हाथ में पहले दस्ताने पहनो रबड़ के, फिर छुओ उसको, और नहीं तो बिजली तुमको। अब हम कहें कि नहीं साहब, हम तो ये कानून को नहीं मानेंगे, हम तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अरे उसका तेज तुमसे सहन नहीं होगा, सब विनष्ट नाश हो जाएगा। उस बिजली का तेज ऐसा है, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं होता, सबको क्यों नहीं सुनाया जाता। ध्यान से सुनो सज्जनों, हम लोग कभी कभी पहले बड़े बड़े महापुरुषों के साथ जाते थे तो घरों में लोग दिखाते थे, इधर ये दिखाया, सारा घर दिखा, आज भी दिखाते हैं, एक जगह नहीं दिखाते। कौन सी? वो तिजोरी वाली जगह कहाँ रखी है, पता नहीं, बाबा जी की खोपड़ी खराब हो, रात को उठा के ले जाए क्या। तो सब दिखाते हैं, पर तिजोरी में जहां धन रखा है उसको कोई महात्मा जी को नहीं दिखाता। ऐसे ही जो मूल्यवान मंत्र होता है उसको सब जगह प्रकट नहीं किया जा सकता, वो गोपनीय होता है, उसको गुप्त ही रखना चाहिए। पर लोग उस मंत्र की महिमा नहीं जानते, इसलिए उस सब मंत्रों की तरह से उसका उच्चारण करने लग गए। और जब से महिलाओं ने ज्यादा उच्चारण करना शुरू किया, तब से महिलाओं की इज्जत चौराहे पर लूटी जाने लग गई। राधे राधे। और जब करो, शास्त्र विरुद्ध अगर कुछ करोगे तो ईश्वर के हाथ इतने कमजोर नहीं है। जिसने शास्त्र बनाया है, जो स्वयं शास्त्र के रूप में विद्यमान है, यस्य निश्वसितो वेदाः, जिसके श्वास से वेदों का प्रागट्य हुआ, जितने पुराने परमात्मा है उतना ही पुराना वेद है। वेद को बनाने वाला कोई नहीं, अपुरुष है। परमात्मा भी अनादि है, वेद भी अनादि है, परमात्मा ही वेद है, वेद ही परमात्मा है। वेद प्रणहितो धर्म यद धर्मस्तर विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयंभुरिति सुश्रुमः। व्याख्या कहां तक करें सज्जनों, बड़ी समस्या है। तो कस्य धर्म सदा फलः त्रिधर्म सदा फल, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ। ध्यान से सुनना जरा। अब समस्या क्या है, धर्म पूर्वक जब हम अर्थ कमाएंगे तो अर्थ थोड़ा सीमित होगा। क्या होगा? अर्थ थोड़ा कम होगा। पर आयु भी तो हमारी बहुत कम है, जीवन भी तो हमारा छोटा सा ही है। कल तक तो ऐसा लगता था हम चौकड़ी भर करके दौड़ते थे, आज हमसे सीढ़ी नहीं चढ़ा जा रहा है। और अब बिल्कुल मृत्यु के किनारे आके खड़े हुए हैं, पता नहीं कब घंटी बज जाए, अलार्म बज जाए, और कब राम नाम सत्य हो जाए। तो जीवन भी कम है। अच्छा, जो ज्यादा कमा लेते हो वो साथ में ले जाते हैं क्या? है, जब गरीब को भी ले जाने का आदेश नहीं है तो अमीर को भी आदेश नहीं है। जाएगा दोनों के ही साथ नहीं है। जाएगा क्या? जो पुण्य उस गरीब ने कमाया वो पुण्य उसके साथ जाएगा, और जो पाप धन इकट्ठा करने के लिए अमीर ने कमाया है वो पाप उसके साथ जाएगा। मृत शरीरम उत्सृज्य लोष्ट काष्ठ शमांग को, मरे हुए शरीर को छोड़ करके घर वाले शमशान में लकड़ियों के हवाले करके वापस चले जाएंगे, वो साथ नहीं जाएंगे।
पर पाप और पुण्य तो साथ में जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जो भी कर्म करना है, हमारा शास्त्र कहता है, भागवत में नारद जी प्रचेताओं को एक बहुत प्यारा उपदेश देते हैं, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनांसि च। हे प्रचेताओं, आप भी सुनो ध्यान से, हमारे लिए कहा जा रहा है, मनुष्य का वही जन्म श्रेष्ठ है, मनुष्य की वही आयु श्रेष्ठ है, मनुष्य का वही समय सर्वोत्कृष्ट है, जिस समय के द्वारा, जिस धन के द्वारा, जिस शरीर के द्वारा, जिस आयु के द्वारा और जिस वर्ण जो जाति के द्वारा वो परमात्मा को प्रसन्न कर ले। अगर हमारे कर्मों से परमात्मा प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन धन्य हो गया, और हम केवल घरवाली को प्रसन्न करने में रह गए, मित्र को प्रसन्न करने में रह गए, बेटा बेटी को खुश करने में रह गए, और परमात्मा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जाना तो उधर ही है जिधर से उसने भेजा है, पर हमारे भेजा में उसने क्यों भेजा है, हमारे भेजा में हमको पता ही नहीं है। क्या हमारे भेजा में आज तक नहीं आया। ध्यान से सुनिए, परमात्मा कब हमारे पर खुश होंगे बहुत छोटी सी बात है, पर ये अगर समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। भगवान कहते हैं, देखो तुमको मैंने जब भेजा था, बचपन याद करो अपना, वो छोटी सी अवस्था जब हमारे जीवन में न तो काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न ईर्ष्या थी, न द्वेष था। एक थप्पड़ मार दे तो एक सेकंड के लिए नाराज, और एक टॉफी दे दे तो तुरंत खुश। क्या भगवान ने ऐसा निर्मल जीवन दे करके भेजा, ऐसा निष्कलंक, ऐसा निर्दोष जीवन दे करके भेजा। और भेजते समय परमात्मा ने धीरे से कहा, बेटे जैसा मैंने तुमको भेजा है ऐसा का ऐसा इस माया के जाल से निकल करके वापस आ जाएगा तो वैकुंठ के दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा, गले लगा लूंगा। और अगर तुमने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य के विकारों में अपने आप को डुबो दिया तो फिर मेरा मुंह देखने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए निर्मल परमात्मा ने हमको भेजा, और वैसा का वैसा, जैसा परमात्मा ने हमें भेजा वैसा का वैसा दोबारा उनको सौंप दे तो परमात्मा खुश। और बिगाड़ दिया तो हमने बिगाड़ दिया अपने जीवन को। क्या परमात्मा के लायक नहीं छोड़ा। अरे घरवाले कहते हैं हमारे लायक नहीं, ये नालायक है, शराबी हो गया, जुआरी हो गया, कवाबी हो गया, व्यभिचारी हो गया, हमारे लायक नहीं, घर से धक्का दे के निकाल देते हैं। दुनिया वाली जिसको घर से धक्का दे के निकाल दें, ऊपर वाला गले लगा लेगा, संभव नहीं। किम नयस्य न शोचन्ति, किसको वश करने के बाद में मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। बोले अपने मन को वश में कर लो, कभी कुछ सोचने का अवसर नहीं आएगा, शोक सभा होगी ही नहीं। मन को वश में कर लो। केश संधिर न जीरेते, किसके साथ मित्रता करने के बाद वह कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होती। बोले सज्जनों के साथ, संतों के साथ। आप में से कितनों ने स्वामी जी के साथ में मित्रता की? मित्रता का अर्थ कुछ और मत ले लेना आप, उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उसका लाभ आज भी आपको मिल रहा है। तो संतों के साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, और दुष्टों के साथ में चाहे कुछ अर्पण कर दो उनको, वो कभी हमारे हो नहीं सकते। सज्जन और संत और महात्मा गंगा जी में डुबकी लगा के कहें मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, तो विश्वास मत करना, क्योंकि साधु कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। और दुर्जन व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगा के कहे मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम्हें कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा, भूल करके विश्वास कर मत लेना। क्योंकि वो गंगा जी में डुबकी लगा के भी बोलेगा तो झूठ ही झूठ बोलेगा। जैसे आज की कचहरी में जाकर के गवाह कहता है मैं गीता पर हाथ रख करके जो कुछ बोलूंगा झूठ ही झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम